बिल्डिंग रिलायबल आईटी सिस्टम्स। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम जो आईटी सिस्टम्स हैं उनको रिलायबल कैसे बना सकते हैं, और इस हवाले से कि रिलायबिलिटी क्या है और हम इसको किस तरह से मेजर करते हैं। फिर इसके अलावा हम मुख्तलिफ आईटी सिस्टम्स की रिलायबिलिटी के मतलब भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिलायबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर हम नोट करें तो जो सिस्टम्स होते हैं, कोई भी सिस्टम है जो कि चाहे वो आईटी सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो, वो एक्चुअली किसी वक्त भी फेल हो सकता है, बंद हो सकता है, यानी कि पावर शट डाउन हो सकता है, या फिर इसकी और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। स्पेशली आईटी सिस्टम के हवाले से अगर हम देखें तो कोई हार्डवेयर फेल हो सकता है, सॉफ्टवेयर बग आ सकता है, या कोई सिक्योरिटी ब्रीच आ सकती है, या यानी कि सिस्टम को हैक कर लिया जा सकता है, या फिर कोई नेटवर्क फेलियर आ सकती है। तो इस लिहाज से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकें कि जो बिल्कुल फेल जो ना वो ना हो, बल्कि फेलियर की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और इट इज़ लाइकली दे में फेल। तो यानी इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो बेसिकली डिफ़ाइन करती है कि हम किसी सिस्टम के ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी जो ना वो कितनी जो ना वो है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। यानी कि जो उसकी लाइफ साइकिल है, या हम जिस जिस ड्यूरेशन में किसी सिस्टम को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर हम कितना डिपेंड कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। That is measured by the reliability. So in that way, this is an important term that quantifies dependability of a system during its life cycle, is the reliability. बिल्डिंग रिलायबल सिस्टम्स। तो आइए देखते हैं कि हम आईटी सिस्टम्स को रिलायबल कैसे बना सकते हैं और रिलायबिलिटी से क्या मुराद है, और इसके हवाले से डिफरेंट जो रिलेटेड डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि बुनियादी तौर पर सिस्टम्स कभी ऐसे नहीं होते कि वो फेल ना हो। सिस्टम हमेशा फेल हो जाते हैं, किसी वक्त फेल हो सकते हैं। एक तो ये है कि उनमें कोई एरर आ सकता है, और दूसरी बात ये है कि कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकती है, कोई प्रोसेस फेलियर हो सकती है, नेटवर्क फेलियर हो सकती है, इंटरनल रीज़न भी हो सकती है, एक्सटर्नल रीज़न भी हो सकती है। तो यूजुअली सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम या किसी वक्त फेलियर कोई आ सकती है, फिर उसको उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना ज़रूरी होता है ताकि सिस्टम को दोबारा से नॉर्मल हालत में या फंक्शनल हालत में लाया जा सके। एन इम्पोर्टेंट टर्म दैट क्वांटिफाइज डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज रिलायबिलिटी। सो कहने का मतलब है कि रिलायबिलिटी इज़ बेसिकली ए मेजर जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई सिस्टम जो है वो कितना डिपेंडेबल है, हम उसके ऊपर कितना डिपेंड कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें कि ये जो रिलायबिलिटी है, इसको हम आमतौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, यानी कि कोई फंक्शन है वो कितना सक्सेसफुल है, तो रिलायबिलिटी इज़ मेजर ऑफ दैट सक्सेस। या इसके अलावा देखें कि हम रिलायबिलिटी क्यों बेसिकली इसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी बात की कि उसको क्वांटिफाई किया जाए कि कोई सिस्टम या प्रोडक्ट या सर्विस कितनी रिलायबल है, हमें उसको हम क्वांटिफाई करें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, या फिर क्वालिटी दूसरी जो डिग्रीज हैं जैसे गुड बैड समथिंग लाइक दैट। पर आमतौर पे इसके मेजर के क्या हम उसको कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द काजेज ऑफ पुअर रिलायबिलिटी, यानी कि अगर रिलायबिलिटी पुअर है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। फिर एक डिप्लॉय एक्शंस टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हमने रिलायबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, हो सकते हैं। जैसे कि आईटी सिस्टम में अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो ना वो आईटी सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हमें जिसके रूटीन के ऑपरेशन होते हैं, जो रूटीन के बिजनेस टास्क होते हैं, वो आईटी सिस्टम्स के ऊपर डेवलप कर रहे उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन हो, या इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, या इन द फॉर्म ऑफ जो ना वो कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट वगैरह हो। तो अगर सिस्टम्स जो ना वो अनरिलायबल हों तो क्या होता है,
एक्चुअली क्या होगा, बिजनेस नहीं होगा, आउटेजेस ज़्यादा होंगी, काम रुका रहेगा, डिले हो जाएगा, और इस तरह से जो टोटल कॉस्ट है वो बिज़नेस ऑपरेट करने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर हम रिलायबिलिटी को डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंडर डिफाइंड कंडीशंस। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड डिफाइंड कंडीशंस। पहली बात तो ये है कि कोई भी सिस्टम अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं हो सकता है। आई मीन वी एक चीज़ जो इसको हमें जो डिफाइन करना पड़ता है कि ये सिस्टम की लाइफ क्या है, और उस लाइफ के दौरान वो सिस्टम मस्ट बी परफॉर्मिंग द इंटेंडेड ऑपरेशंस। अगर वो इंटेंडेड ऑपरेशंस या फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता तो सिस्टम इज़ फेल्ड, या फिर इसको डिग्रेड भी हो सकता है। फिर दूसरी बात है कि डिफाइंड कंडीशंस होनी चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो अनडिफाइंड कंडीशंस के अंदर या अननोन कंडीशंस के अंदर भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इस हवाले से हर सिस्टम जो ना वो रिक्वायर करता है कि एक डिफाइंड इन्वायरमेंट हो और उसकी लाइफ टाइम भी वो डिफाइंड होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखें तो जैसे हमें वारंटी की टर्म जो ना वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की या लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की। इसकी 1 साल की वारंटी है, इसकी 3 साल की वारंटी है, कितने घंटे हैं, या इतनी दफ़ा आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अक्सर हमने ये चीज़ें जो ना वो देखी होंगी जो वारंटी की। तो ये बेसिकली रिलायबिलिटी सिस्टम किसी भी सिस्टम या प्रोडक्ट या सर्विस की शो कर रही होती है। तो अगर हम देखें कि रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस हवाले से हमारे पास जो ना वो दो मुख्तलिफ किस्म के जो ना वो पैरामीटर्स होते हैं। नंबर एक तो ये है कि किसी भी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं या कितने सिस्टम्स हैं जो उसके पार्ट्स हैं जो कि वर्किंग है किसी एट ए गिवन टाइम। आई मीन वी हैव टू सी दैट रिलायबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टाइम बेसिस। किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी किसी एक ख़ास वक्त के लिए डिफाइंड होती है। तो अगर एक ख़ास वक्त में हम देखें कि कितने सिस्टम्स के कंपोनेंट्स जो है ना वो फंक्शनल हैं और जो ना वो एट ए गिवन टाइम, और इसको हम एन डब्ल्यू से एन सबस्क्रिप्ट डब्ल्यू से शो करते हैं, जो कि टी जो ना वो ज़ाहिर करता है कि टाइम क्या था, किस टाइम के ऊपर था, और टोटल सिस्टम जो ना वो कितने हैं। एन इज इक्वल इस जो कि T0 जो ना वो शो करता है कि इनिशियली जो ना वो कितने सिस्टम्स थे या वो कितने जो ना आवर्स थे। हम इसको उस सूरत में भी ले सकते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें, अगर हम रिलायबिलिटी को आवर्स से शो करें एट ए गिवन टाइम टी, देन दिस इज जस्ट अ रेशियो बिटवीन द वर्किंग यूनिट्स डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स। ये टोटल यूनिट्स जो ना वो सिस्टम्स भी हो सकते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, और आवर्स की सूरत में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइव जो इसी हवाले से एक और जो चीज़ है वो है फेलियर प्रोबेबिलिटी। फेलियर प्रोबेबिलिटी जो बुनियादी तौर पे रिलायबिलिटी का इन्वर्स होता है। तो अगर हमारे पास जो ना वो रिलायबिलिटी आर टी है, अपना आर से उसको जो ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फेलियर जो ना वो प्रोबेबिलिटी एट ए गिवन टाइम टी विल बी वन माइनस रिलायबिलिटी एट दैट टाइम। इसी तरह से अगर हम फेलियर रेट को डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली फेलियर रेट जो है ना इज एक्सप्रेस बाय लैम्डा एट गिवन टाइम टी। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी गिवन टाइम के ऊपर जो वर्किंग यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं एट द गिवन टाइम टी, और फिर एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर अगर हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस की हैं कि कितने उस वक्त डेल्टा टी के बाद कितने जो ना वो फंक्शनल यूनिट्स से, तो उसको हम माइनस कर दें और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ जो ना यूनिट्स थे एट द गिवन टाइम, और उसको फिर हम डेल्टा टाइम से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास फेलियर रेट उसका आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें एक और